हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्रेट स्टडी विथ फन। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट करेंगे जो कि क्लास है सेकंड और हमारे पास यहाँ पर नंबर है 152। और बच्चों, हमारे पास यहाँ पर डेट है 23 जनवरी 2021। सबसे पहले बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर अपने क्लास टीचर अपने यहाँ पर नेम लिख लेना अपना, ठीक है। और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेना है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं वर्कशीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें वर्कशीट में क्या दे रखा है 23। आज इसमें क्या बोल रखा है 23 जनवरी 1897। बच्चों, इसमें हमें डेट दे रखी है 23 जनवरी एंड 1897। हमें यहाँ पर सन दे रखा है, ठीक है। जैसे इस समय हमारा 2021 चल रहा है, तो उस समय 1892 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 1892 अ हीरो वॉज बॉर्न विथ अ ड्रीम फॉर अ फ्री इंडिया। बच्चों, इसमें आपको बोल रखा है कि 23 जनवरी 1897 में एक हीरो बॉर्न हुआ था, जिसका एक सपना था, जिसका एक ड्रीम था कि हमारा देश आज़ाद रहे। क्या रहे? हमारा देश आज़ाद रहे, फ्री इंडिया रहे। तो हम यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में जो हमें दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। ऑन इंडिविजुअली मैनी डाई फॉर एन आइडिया, ठीक है। कुछ लोग अपने सपनों के लिए मर जाते हैं, बट दैट आइडिया विल, पर उन आइडिया आफ्टर हिज डाइट इंक्रीज हिमसेल्फ 1000 लाइफ्स। पर बच्चों, जब इसमें बोल रखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आइडियाज़ के लिए मर जाते हैं, बट उनके मरने के बाद बहुत सारे, बहुत 1000 टाइप ऑफ लीव होते हैं, लोग होते हैं जिन्हें उस सपनों को क्या करना होता है, उन्हें साकार करना होता है, तो उन्हें वो सपना ठीक लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, डू यू नो, ठीक है। टुडे इज़ 23 जनवरी अ सेलिब्रेटेड टू मार्क ऑफ बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, आज बोल रखा है कि आज है 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी है आज का डे। हम सेलिब्रेट करेंगे सुभाष चंद्र बोस के जन्म के लिए। आज बच्चों, उन्होंने क्या करा था, आज उनका बर्थडे था, ठीक है। आज उन्होंने जन्म लिया था, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या और बोल रखा है, He was a great national who motivate India. He was a great national who motivate India with his famous slogan जय हिंद। बच्चों, इसमें बोल रखा है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ग्रेट नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने अपने स्लोगन से लोगों को मतलब लोगों को क्या करा था बच्चों, उन्होंने मोटिवेट करा था, ठीक है। और उनका स्लोगन बहुत फेमस था। क्या था उनका स्लोगन? जय हिंद। हमने पढ़ा था ना बच्चों बुक में, जय हिंद उनका स्लोगन था, ठीक है। ही असेंबल्ड आज़ाद हिंद फौज। उन्होंने बच्चों आज़ाद हिंद फौज को क्या करा था, असेंबल्ड करा था, ठीक है, टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल का जब काउंटर था, ठीक है, मतलब टू काउंटर, ओके। Subhash Chandra Bose inspired millions of youth to join struggle for independence in India। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस बहुत मेहनत करी थी अपने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। पीपल अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट दिस डे टू होनर नेताजी एज हिज फाउंड्री कॉल्ड। बच्चों, पीपल उन्हें प्यार से, ठीक है, प्यार से सुभाष चंद्र बोस को नेता भी बोलते थे। क्या बोलते थे? पीपल उन्हें प्यार से क्या बोलते थे? नेता भी बोलते थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब बच्चों, उसके नीचे हम क्या लिखा हुआ है, हेलो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव एंजॉय द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल। इसमें बच्चों बोल रखा है कि बच्चों आपने हमारे ख्याल से आपने स्टोरी एंजॉय करी होगी, द माउस एंड द पेंसिल। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है, द माउस cried out in terror on see the cat, why was it scared। बच्चों, इसमें बोल रखा है जो माउस था वो डर गया था। आपको पता है ना, वो ड्राइंग देख के डर गया था। तो बच्चों, वो कैट मतलब वो डर गया था, वो रोने लग गया था। तो इसमें पूछ रखा है कि वो क्यों डर गया था, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रखा है कि वो क्यों डर रहा था, तो उसका आंसर हमारा बच्चों आएगा बिकॉज कैट
लुक्ड रियल, ठीक है, क्योंकि बच्चों उसने एक ड्राइंग देखी थी ना जिसमें एक कैट बनी थी, तो उसने वही बोल रखा है कि माउस इसलिए डर गया था क्योंकि उसको जो ड्राइंग वाली कैट थी वो रियल लग रही थी। क्या लग रही थी? रियल लग रही थी, ठीक है। अब बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी हमें क्या दे रखा है? द पिक्चर ऑफ द कैट ड्रॉन बाय द पेंसिल लुक सो रियल द माउस दैट गॉट फाइड, मतलब फ्रेगनेंट। बच्चों ने बोल रखा है जो पिक्चर में माउस की दिखाई थी वो जो मतलब कैट की जो पिक्चर दिखाई थी उसे देखकर माउस बहुत डर गया था। उसे लग रहा था कि यह रियल की कैट है, क्योंकि बच्चों आपको पता है ना कि जो चूहे होते हैं वो बिल्लियों से डरते हैं। लेट अस सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ ऑफ फाइगेंट अवे द माइस। बच्चों इसमें बोल रखा है कि आपको भी एक ऐसी कैट बनानी है जो रियल लगे। तो बच्चों आपको करना क्या है? आपको ऐसे बना लेना है, नीचे कर लेना है, इसकी पूंछ बना लेनी है, आँख बना लेना है, नाक बना लेना है, ठीक है। बच्चों मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट आप अपनी ड्राइंग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो बी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। बी में हमें कैट की पिक्चर बनानी है जो कि रियल दिखे। अब बच्चों क्वेश्चन सी हम पढ़ लेते हैं। द पेंसिल इन द स्टोरी यूज सर्कल एंड ट्राइंगल शेप टू मेक द पिक्चर ऑफ अ कैट। वी हैव ऑल्सो यूज द सेम शेप टू ड्रॉ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। बच्चों इसमें बोल रखा है कि जो स्टोरी था उसमें पेंसिल को ट्राइंगल एंड सर्कल शेप की मतलब ज़रूरत पड़ी थी। और क्या बोल रखा है? वी ऑल्सो यूज शेप टू, तो और इसमें बोल रखा है कि बच्चों हमें जो ये वाले चीज़ें होती हैं इन्हें बनाने के लिए भी कुछ इस टाइप के शेप की ज़रूरत होती है, पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्जर्व द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द करेक्ट शेप गिवन द राइट साइड। वैसे इसमें बोल रखा है कि आपको इन सारे मतलब इन जो भी आपको ये टायर वगैरह दे रखा है ना, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। इनमें से कोई सर्कल और कोई ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल का एक आपको बॉक्स दिया है ना, आपको एक ट्रायंगल का बॉक्स दिया है, ठीक है। तो आपको जो सर्कल है उसका नेम सर्कल में लिखना है, जो ट्रायंगल है उसका नेम आपको ट्रायंगल में लिख देना है। तो आइए करते हैं। तो बच्चों पहले टायर दे रखा है। तो बच्चों टायर क्या होता है? गोल होता है ना, सर्कल होता है। तो हम पहले में लिख लेंगे सर्कल में, एक मिनट बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों टायर, TYRE हमारा हो जाएगा। यहाँ पर टायर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा टायर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें बच्चों दे रखा है क्लॉक। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है? क्लॉक। तो बच्चों क्लॉक भी गोल होती है। तो हमने पहले लिखा था टायर एंड देन हम सर्कल में दोबारा लिखेंगे क्लॉक, ठीक है। क्लॉक लिख लेंगे एंड देन बच्चों यहाँ पर आपको एक टेंट दिया है, वो बच्चों ट्रायंगल शेप का है। तो हम इसे ट्रायंगल में लिख लेंगे TENT, टेंट। एंड देन बच्चों आपको यहाँ पे कैप दिया, वो भी ट्रायंगल शेप की है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैप। एंड देन बच्चों आपको हैंगर दिया है, तो वो तो बच्चों मतलब आपका ट्रायंगल शेप का है, तो आपको लिख लेना है हैंगर। एंड देन बच्चों आपको बॉल दी है, तो आपको सर्कल में लिख लेना है बॉल। तो आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ बच्चों। टेंट जाएगा ट्रायंगल में और क्लॉक जाएगी सर्कल में, हैंगर जाएगा ट्रायंगल में, बॉल जाएगी सर्कल में, कैप जाएगा ट्रायंगल में, टायर जाएगा सर्कल में। तो इस टाइप से बच्चों हमारा सारा आंसर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा सारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है? लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 77 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। इसमें बोल रखा है कि बच्चों हमने आज बहुत सारे फन करे मतलब इस वर्कशीट को करके, जो कि आपको पेज नंबर 77 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक पे दे रखी है। तो आई होप कि बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो, पसंद आई हो। तो अगर बच्चों आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो और पसंद आई हो, और अगर आपको मंडे की भी वर्कशीट चाहिए हो, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल ग्रेट स्टडी विद फन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वर्कशीट की वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अपना काम कंप्लीट करके अपनी क्लास टीचर को सबमिट करें। थैंक यू।